ये जो नातेदारी रिश्तेदारी हर जगह शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा कटौती करिए। यहीं पे जब आप डिसीजन लेंगे, यहाँ पे फिर देखिए दिक्कत आएगी। और डिसीजन मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो मेरी बात से आप समझ। आप बताइए, इनसे कई क्वेश्चन पूछ चुका। जैसे आप मान लीजिए यहाँ तो घड़ी है नहीं, घर पे आपके दीवार घड़ी हो गई है, और दीवार घड़ी की तरफ जब आप देखते हैं तो कैसे आपको लगता है कि वो घड़ी चल रही है? जैसे दीवार घड़ी है, देखे कि नहीं देखे? दीवार घड़ी तरफ आप देखेंगे तो कैसे आपको लगेगा कि दीवार घड़ी चल रही है कि रुकी हुई है? कैसे पता चलता है आपको? कौन सा सुई? नहीं, आपको कौन सा दिखाई पड़ता है चलता हुआ? तीन। अब देखिए, सही बता रहे हैं। दीवार घड़ी में आप जब देखते हैं तो आपको तीनों चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। कौन सा दिखाई पड़ता है? सेकंड वाला। और सेकंड वाली जो सुई है वो सबसे क्या है, बड़ी है कि छोटी है? पता नहीं, बड़ी है। घंटे वाली सबसे बड़ी है, मिनट उससे छोटा, सेकंड सबसे छोटा होता है। लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं, घंटा ज्यादा बड़ा होता है ना, मिनट उससे छोटा, सेकंड सबसे छोटा। यानी सेकंड वाली सुई सबसे छोटा समय बताती है। लेकिन जब हम उस सेकंड वाली सुई की तरफ देखते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि जो मिनट वाली सुई है वो भी क्या हो रही होगी, चल रही। अभी जब तैयारी करेंगे तो 4 महीना मेहनत करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, डाउट होने लगेगा, पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि गलत रास्ते पे आ गए। बात समझ पा रहे हैं? तो बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर डाउट हो जाता है। तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और इसी आधा दिमाग उनका इसी में लगा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आधे मन से पढ़ रहे, आधा मन वहां लगा हुआ है। क्या स्थिति होगी? एक स्टोरी बता दूं आपको, ज्यादा बेहतर समझ जाएंगे। मेरा पर्पज यही रहता है कि कहानी ज्यादा बेहतर तरीके से आपके माइंड पे असर डालती है। तो हो सकता है मेरी बात ना समझ पाए, लेकिन कहानी के माध्यम से आप समझ जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इस बात को मैं कहानी से समझाना चाहूंगा आपको कि डाउट कैसे आपके डिसीजन में, आपके काम में समस्या क्रिएट करेगा। अभी जब आप तैयारी करेंगे बहुत सारा संशय आएगा। लास्ट दिन तक हम लोगों के साथ भी यही होता था। जब पता लगा एग्जाम 2 दिन रह गया है, लगता था इस बार लग रहा नहीं हो पाया, ये रिवीजन नहीं हो पाया, वो रिवीजन नहीं हो पाया, ये नहीं पढ़ पाए, वो नहीं पढ़ पाए। और आपके सामने देखिए 2-3 लोग ये सेलेक्ट बैठे हुए हैं, इन सब से पूछिए, सबकी स्थिति वही है। चाहे अनीस है, अनीस से पूछ लीजिए, या धर्मवीर है, वो आनंद अभी चले गए एक्साइज। कहाँ गए भाई आनंद? उनको बुलाए। अच्छा, तो आप लोग क्या लास्ट टाइम में लग रहा था कि इस बार तैयारी एकदम हो गई है पूरा? हमेशा यही लगता था ना कि ये छूटा है, वो छूटा है, वो छूटा है कि नहीं? और इनकम्प्लीट के साथ ही सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा लाइफ में हमेशा रहेगा। परफेक्शन आ जाएगा तो उस दिन आप इस धरती से उड़ जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, महात्मा बुद्ध की श्रेणी में चले जाएंगे। ठीक है ना? तो मोक्ष नहीं प्राप्त करना है हमें, तो सिलेक्शन लेकर के घर वालों के जो अरमान है उनको पूरे करने। तो इसलिए डाउट अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। तो मैं डाउट पे आपको एक कहानी बताता हूं ताकि आप रिलेट कर पाए। एक बार क्या हुआ कि एक तालाब के किनारे एक बंदर और बंदरिया बैठे हुए थे, और दोनों हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। तभी अचानक से हनुमान जी वहां से गुजरे, और जब हनुमान जी वहां से गुजरे तो दोनों प्रणाम किए कि, और प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा खुश रहो। तो उन्होंने कहा प्रभु बहुत दिन से आपसे मिलने की इच्छा थी, आज देखिए कृपा है आपसे मुलाकात हो गई, और हम लोग बहुत दिन से परेशान है कि ये बंदर बंदरिया का जीवन जीते 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 बहुत परेशान हो गए। तो उनका प्रभु कभी हमारे ऊपर भी दया करिए। उनका क्या कर दें? उनका कि ऐसा कर दीजिए कि ये सुंदर राजकुमार बन जाए और मैं सुंदर राजकुमारी बन जाऊं, तो कुछ दिन राजकुमार और राजकुमारी का भी जीवन हम लोग जी लें। बहुत दिन से बंदर बंदरिया का जीवन जी रहे हैं पेड़ पे बैठ के। तो हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, एवं मस्तु। उनका ठीक है, तुम लोग राजकुमार राजकुमारी हो जाओगे, लेकिन जैसे ही मैं यहां से जाऊंगा वैसे ही एक भविष्यवाणी होगी, और जब भविष्यवाणी होगी तो तुम दोनों लोग तुरंत ये जो तालाब देख रहे हो इसमें कूद जाना, और इस तालाब में कूद जाओगे तो तुम बंदर राजकुमार बन जाओगे और ये राजकुमारी बन जाएगी। ऐसा कह करके हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब जब वो गए तो थोड़ी देर बाद भविष्यवाणी हुई, और जैसे भविष्यवाणी हुई छपाक की आवाज आई, और छपाक की आवाज आई, देखे तो उसमें से सुंदर सी राजकुमारी निकली, यानी बंदरिया राजकुमारी बन गई थी। अब जब वो राजकुमारी बन के निकली तो वो अपने अगल बगल देख रही है कि राजकुमार कहाँ गया हमारा। अब अगल बगल दिखाई नहीं पड़ रहा कोई। पेड़ की तरफ उसने देखा तो बंदर वहीं बैठा हुआ था। अब उसने अपना
रोना शुरू किया। आई निकल करके तालाब से बाहर, बुलाया बंदर को, इधर आओ। बंदर आया पेड़ से उतर के। उसने कहा अभी तक तो ठीक था, हम बंदरिया थे, तुम बंदर थे, जीवन चल रहा था, अब कैसे चलेगा? अब तो और समस्या हो गई, मैं राजकुमारी बन गई, तुम बंदर ही रह गए, अब तो जीवन में और दिक्कत आ जाएगी। इससे बढ़िया वरदान नहीं लिए होते तो ठीक था। चलो सब हो गया जो हो गया, ये बताओ कि तुम कूदे क्यों नहीं? बंदरिया ने बंदर से पूछा कि ये बताओ, जब हनुमान जी ने कहा था तो तुम कूदे क्यों नहीं? तो बंदर कहा मैं सोच रहा था कि अगर कूदा और राजकुमार ना बना तब। एक झापड़ लगाती है, कहती बेवकूफ कहीं के, अरे राजकुमार न बनते बंदर तो रहते हैं, पहले से कौन से राजकुमार थे? कूद जाते राजकुमार न बनते तो बंदर तो रहते ही रहते। तो वही आपके लिए मैसेज क्या है कि जो काम कर रहे हैं उस काम में डाउट मत करिए, एकदम आंख बंद करके पूरा मेहनत करके उस काम को करिए। बहुत होगा सिलेक्शन नहीं होगा तो जैसे पहले बेरोजगार थे वैसे बाद में बेरोजगार रहेंगे। पहले कौन सा रोजगार आपके पास है? तो एक बार मेहनत कर लीजिए, हो सकता है रोजगार मिल ही जाए आपको। समझ में आ गई बात है? तो अभी जब आप तैयारी करेंगे अपने शहर में, तो आप अपने, हो सकता है आपके परिवार के ऊपर भी ज्यादा बोझ न पड़ेगा आर्थिक रूप का, और आप अपने घर में रह करके भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और मात्र इसी उद्देश्य को लेकर के हमने लाइफ प्लान बनाया, क्योंकि पहले तकनीकी इस तरीके से नहीं थी। अभी यूट्यूब पे भी क्लासेस डालने जा रहे हैं, तो पहले इस तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी आई, और तो हमने सोचा कि इस चीज को हम बाहर फैलाएं और अन्य छोटे छोटे शहरों में ले जाएं, ताकि वहां के जो बच्चे हैं और काफी कम दाम पे, बहुत कम, जो भी कम से कम न्यूनतम फीस हो सकती है उस फीस पे काम करवाया जाएगा, ताकि आपको वो चीजें मिल पाए जिस उद्देश्य के लिए खोला गया है। भाई पर्पज यही है कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर हमारे खोलने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मूल पर्पज यही है, मूल उद्देश्य यही है कि आप सफल हो अपने क्षेत्र में, अपने जगह से रह करके। आपको अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे इलाहाबाद जाना, दिल्ली जाना, तो भी आपके सपने अधूरे न रह जाएं। आपके मन में ये न रहे कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर आप अपने जिले में हैं तो भी वहाँ पे आपको वो सुविधाएं मिल पाए जो आप दिल्ली और इलाहाबाद जाने पे पाते हैं। अब बात करते हैं लाइव क्लास की कि क्या क्या हम दे पाएंगे इसमें। देखिए, दोनों तरह की क्लासें कॉम्बिनेशन में रखी गई हैं। कुछ टीचर जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ पे आ सकते हैं, वो यहाँ से क्लास लेंगे। जिनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको हम बाहर से अवेलेबल करवाएंगे। तो जो भी क्लासेस लाइव चलेंगी, जैसे लाइव क्लास कोई मान लीजिए मेरी क्लास चल रही है, ठीक है, तो पहला फायदा तो ये होगा कि आप यहाँ पर रह करके भी जिस चीज के लिए आप इलाहाबाद जाते, रूम लेते, रहते वहां पे आते, मेरे पास जाते एडमिशन के लिए, 8,500 फीस, अभी 10,000 होने वाली है, 10,000 मुझे फीस देते, वो काम आपका यहाँ पे 2,500 से 3,000 रुपए में हो जाएगा। वही सेम वहां पे मैं जैसे क्लास पढ़ा रहा हूँ वही क्लास यहाँ चलेगी, तो वो काम आपके शहर में कम पैसे में हो गया, आपका वो बचत हुआ। दूसरी चीज, जैसे मैं वहां से पढ़ा रहा हूँ, अब दूसरा पॉइंट मन में आता है कि भाई जैसे आप पढ़ रहे हैं और आप अभी इलाहाबाद में, बहुत बड़ी बड़ी क्लासें हैं तो वहाँ भी प्रोजेक्टर ही लगे हुए हैं। प्रकाश जान रहे होंगे, ज्यादा बड़ी क्लासेस तो उसमें भी लड़के टीचर को कहाँ देख पा रहे, ना क्वेश्चन पूछ पा रहे। जहाँ 500-400 के बैच से कौन क्वेश्चन पूछेगा, है कि नहीं? और टीचर जवाब भी नहीं देता है। हम लोग तो खैर तब भी कोशिश करते हैं कि कोई निराश न जाए। तो आप जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पे लाइव क्लास में ये फैसिलिटी कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से इरेज करेंगे तो वहां पर जहां मैं क्लास ले रहा हूँ वहां पे माइक लगे हुए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन, जितनी भी क्लासें चल रही हैं लाइव, वो सारा हमारी क्लास में टीवी स्क्रीन लगी, उसमें सारी क्लासें आती हैं, सभी क्लासें दिखाई पड़ेंगी। आप यहाँ क्लास चलेगी तो मुझे वहां दिखाई पड़ेंगे कि आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा आपको मैं देखता रहूंगा क्लास में। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके पास जा रहा है। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट माइक यहाँ रहेगा, आप माइक उठाइए, सीधे क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पर जहां पे मैं क्लास ले रहा हूं वहां पे माइक लगे हुए हैं, मुझे तुरंत सुनाई पड़ेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया और मैं देख भी लूंगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और मैं वहां पे आपको क्वेश्चन सुनाई पड़ेगा। जितने बच्चे हैं वो सारे सुन लेंगे कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा, और उसका मैं जवाब दे। चीजें आप लिख सकते हैं, जितना मन आए उतना लिख सकते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ आप पेंसिल से लिख सकते हैं, लेकिन पेंसिल को जरूरत होती है एक सहारे की। जब तक आप हाथ से पकड़ के लिखेंगे नहीं तब तक पेंसिल लिख नहीं सकती है। तो पेंसिल में अपार शक्ति है, बहुत बड़े बड़े साहित्य लिखने की शक्ति है, लेकिन वो कब तक नहीं लिख सकती है, जब तक उसको सहारा न मिले। और वही मैं आपके बारे में सोच रहा था।
कि आपके अंदर भी पेंसिल की तरह अपार शक्ति है। पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी सफलताएं आप अर्जित कर सकते हैं, लेकिन आपको भी जरूरत है सहारे की। और मैं नहीं कहता कि मैं ही एक सहारा हूँ, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, आप कहीं और भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कि बेटा देखो पेंसिल है, इससे जब आप लिखते हो तो लिखते 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 ये धूमिल पड़ने लगती है, उससे लिखा नहीं जाता। क्या बोलेंगे हिंदी में? पेंसिल की नोक खत्म हो जाती है तो क्या कहते हैं? पेंसिल से लिख रहे नोक खत्म हो गई क्या? हाँ, उसकी नोक मोटी हो जाती है, बोथरा हो जाती है, आप उतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं। तो जरूरत होती है क्या करने की? उसको छीलने की, उसको साफ करने की। और मैं आपके उस कहानी को पढ़ रहा था और आपके बारे में सोच रहा था कि आप सब भी उसी पेंसिल की तरह हैं। आप भी मेहनत करते हैं, बड़े जोश खरोश से भी मैंने इतनी बातें बताई, बहुत जोश आ गया होगा, लेकिन धीरे धीरे वो जोश क्या होगा? समाप्त होगा, कुंद पड़ेगा। और आपको भी जरूरत पड़ेगी किसकी? शार्पनर की, जो आपको छीले, फिर से आपके अंदर वही जोश भरे, फिर से वही मोटिवेशन आपको दे। इसलिए मोटिवेशन रेगुलर प्रक्रिया है। खाना डेली खाते हैं कि नहीं खाते हैं? एक दिन खा लेंगे चलेगा? वैसे दिमाग का भोजन मोटिवेशन है। दिमाग को भी मोटिवेशन, एक दिन ये नहीं कि आज सुन लिया अब ये 1 साल काम करेगा, नहीं, इसकी भी धार कुंद हो जाएगी। रेगुलर इसको क्या करना है? मोटिवेशन देना है, देते रहना, लगातार मोटिवेट करना है। कब तक? जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है। सिलेक्शन हो गया, मोटिवेट करिए ना करिए सब चलेगा, लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक दिमाग को डेली मोटिवेट करते रहना है, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। दादी माँ बताती हैं कि बेटा पेंसिल का तीसरा गुण है, जो अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो जीवन तुम्हारा बेहतर बन जाएगा। तो कहते हैं कि जब आप पेंसिल से लिखते हैं तो ये लिखते लिखते कई बार गलत भी लिख देती है। आप पेंसिल से लिख रहे हैं, लिखते लिखते कई बार गलत भी लिख देती है, और इसीलिए इसके पीछे रबड़ दिया हुआ है कि अगर आप कुछ गलत लिख दें तो उस रबड़ से क्या करें? मिटा दें उसको। और मैं उस कहानी को पढ़ रहा था, आपके बारे में सोच रहा था कि आप भी जब मेहनत करते हैं, सब कुछ सोच समझ के करते हैं, लेकिन कई बार आपसे भी गलतियां हो जाती हैं। गलत दिशा में मेहनत करने लगते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, तैयारी के रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन गलतियां तो होंगी ही, जरूरत किस बात की है? उसको मिटाने की। जो गलतियां हो रही हैं, होगी, सबके साथ होती है। हमारे साथ भी मैंने बहुत सारी गलतियां किया, जो लोग बैठे हुए सबने गलतियां की हैं। कोई ऐसा सिलेक्टेड व्यक्ति नहीं है जिसने गलती ना की। आनंद आपके साथ है, इनसे पूछे भाई गलती नहीं की है? बहुत सारी गलती की लाइफ में, लेकिन जरूरत किस चीज की है? उसको मिटाने की। उसको इन्होंने मिटाया, तभी 2016 में एक साइंस इंस्पेक्टर के पद पे सिलेक्ट हुए। तो जरूरत है उस गलती को मिटाने की। गलतियां आपसे भी होंगी, लेकिन क्या करना है? शौक नहीं बनाना है गलतियों को, गलतियों को मिटाना है। दादी माँ चौथा गुण बताती, बेटा पेंसिल में चौथा गुण क्या है? कि जो पेंसिल तुम देख रहे हो ना, इसे जो लिख रहे हो, ये सारा खेल इसका बाहर जो लकड़ी है उसका नहीं है। ये सारा का सारा खेल पेंसिल के अंदर वो जो काला सा ग्रेफाइट है उसका है। ग्रेफाइट जितना मजबूत होगा, पेंसिल उतना चमकदार लिखेगी। तो सारी क्वालिटी किसकी है? ग्रेफाइट की है, पेंसिल के बाहर चिपके हुए आवरण की नहीं है। और मैं उसको पढ़ रहा था, आपके बारे में सोच रहा था कि आप भी पेंसिल की तरह हैं। सारी क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? आपके बाहरी समस्याओं पे नहीं। आप लंबे हैं, छोटे हैं, सुंदर हैं, बदसूरत हैं, काले हैं, गोरे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपके घर में कोई नहीं है, आपका घर बहुत बड़ा है, आप बहुत सारी समस्या से जूझ रहे हैं, आपके पास साइकिल नहीं है, आपका बायां हाथ नहीं है। बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, वो मायने नहीं रखती हैं। मायने क्या रखेगा? आपके अंदर का ग्रेफाइट। आप अंदर से क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, कहां आप जाना चाह रहे हैं, वो चीजें मायने रखेंगी। जिस दिन आप अंदर से सोचना शुरू कर देंगे, अपने अंदर की शक्तियों को सुधारना शुरू कर देंगे, वो भी सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और सारा खेल उसी का है। अंदर का ग्रेफाइट जिसका मजबूत है, सचिन तेंदुलकर हैं, कितने छोटे से कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित की, और बहुत लंबे लंबे खिलाड़ी, उनसे हैंडसम भी रहे होंगे। युवराज सिंह काफी हैंडसम थे सचिन तेंदुलकर की तुलना में, लेकिन वो उपलब्धि उनके नाम नहीं है जो सचिन तेंदुलकर के नाम। मान रहे इस बात को? और अभी एक नाम मुझे नहीं आ रहा, नोवाक जो भी करके ऐसे कुछ नाम है, आप देखेंगे वो जब पैदा हुआ तभी से उसके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे। आप नेट पे सर्च करिएगा, मिलेगा आपको। वो जब पैदा हुआ तभी से उसके ना तो दोनों हाथ थे ना दोनों पांव थे, ऐसे ही पैदा हुआ बिना हाथ पांव का। और आज के समय में समझिए दोनों हाथ नहीं है यहाँ से, और यहाँ से कमर के नीचे से दोनों पांव भी नहीं,
ऐसे पैदा ही हुआ था और आज के समय में बेस्ट इंटरनेशनल मोटिवेटर स्पीकर है, बहुत बेहतरीन तैराक है, बहुत सारे खेल खेलता है, बहुत पेंटिंग बहुत अच्छी बनी, बहुत सारे काम उसके हैं। आप उसको देखेंगे, बहुत सारी किताबें उसने लिखी हुई है, जबकि जब पैदा हुआ तो उसके पास न दोनों हाथ थे न दोनों पांव थे। तो देखिए उसी तरीके से अभी आप सोचने लगेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके लाइफ में दिखेंगी, लेकिन उनका महत्व नहीं है। महत्व किसका है? अंदर के ग्रेफाइट का। इसको हमेशा ध्यान रखेगा। और दादी माँ कहती है कि बेटा पेंसिल की 5वीं और अंतिम विशेषता ये है कि जब आप इससे लिखते हैं, पेंसिल से लिखिए, और जब आप लिखेंगे और पेज पलट के देखिए, जैसे इस पेज पे आपने लिखा, पेज ऐसे पलटिए तो दूसरी तरफ आपको कुछ उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जब आप पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल निशान छोड़ देती है। मैं उसको पढ़ रहा था और आपके बारे में सोच रहा था कि आप भी अभी जिस पेंसिल से लिख रहे हैं बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने चल रही हैं, लेकिन आप भी अपने जीवन में एक निशान छोड़ेंगे। और जो लोग निशान छोड़ेंगे वो वही लोग होंगे जिन्होंने लिखा है। जब लिखेंगे तभी तो निशान छोड़ेंगे, और जो निशान छोड़ेंगे उन्हीं को लोग याद करेंगे। आप सिलेक्ट होंगे तभी आपकी चर्चा होगी। आप सिलेक्ट नहीं होंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मार्केट में रेट गिर जाएगा, घर वाले कहेंगे नकारा है, बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? लेकिन आप सिलेक्ट हो गए तो वही घर वाले, पड़ोसी भी एग्जाम्पल देंगे, फलाने काका देखो बहुत मेहनत करता, भले मेहनत न कर रहे हो, ऐसे ही सिलेक्ट हो गए हो, लेकिन हर व्यक्ति आपका एग्जाम्पल देगा। तो आप भी अपने समाज पे, परिवार पे, जो इतिहास है उस पर एक निशान छोड़ देंगे, लोगों के लिए मिसाल कायम करेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप लिखना जारी रखेंगे। तो पेंसिल की जो 5 विशेषताएं थी अगर आप अपना लेते हैं तो आपका भी जीवन बेहतर हो जाएगा।